संस्कृत भाषायाः गौरवं महत्वं च। पाठ का हम अनुवाद पढ़ना शुरू करेंगे। व्याकरण संबंधी दोषादि रहिता भाषा संस्कृत भाषेति कथ्यते। व्याकरण संबंधी दोषों से रहित अर्थात जिस भाषा में व्याकरण संबंधी दोष नहीं है, किसी भी प्रकार के दोष नहीं है, उस भाषा को संस्कृत भाषा कहते हैं। सर्वविद दोष शून्य त्वदीयम संस्कृत भाषा देव भाषा इति जनै कथ्यते। फिर से वही बताया, ये सर्व प्रकार के दोषों से शून्य, दोषों से रहित यह संस्कृत भाषा देव भाषा लोग कहते हैं। इति ऐसा लोग कहते हैं, संस्कृत भाषा को देव भाषा ऐसा लोग कहते हैं। उक्तम च संस्कृत नाम देवी वागन व्याख्याता महर्षि भी, मतलब महर्षियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा संस्कृत को सभी भाषाओं की देवी कहा जाता है। मुनियों के द्वारा संस्कृत को सभी प्रकार के भाषाओं की देवी कहा जाता है। पुरा सर्वे जनाः संस्कृत भाषायाम एव वदन्ति स्म। पुरा मतलब प्राचीन काल में सभी लोग संस्कृत भाषा में ही बोलते थे, संस्कृत भाषा में ही बातचीत करते थे। अतः समग्रमपि प्राचीन साहित्यम संस्कृत भाषायां में उपलभ्यते। इसलिए संपूर्ण प्राचीन साहित्य भी संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध है या प्राप्त होता है। आदिकवि वाल्मीकि संस्कृत भाषायां में रामस्य चरितं विस्तारेण लिखित। आदिकवि वाल्मीकि संस्कृत भाषा में ही राम के चरित्र को विस्तार से लिखा है। मतलब आदि कवि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में ही, भाषायामेव लिखा है, भाषा में ही राम के षष्ठी विभक्ति काके की चरित्र को विस्तार से लिखा है। व्यासो अपि संधि है, व्यास ने भी विश्वविख्यात या विश्व प्रसिद्ध महाभारतम संस्कृते अलिखत। व्यास ने भी विश्व प्रसिद्ध महाभारत को संस्कृत में लिखा है। धन्य इयं सुरभारती, धन्य है यह सुरभारती। संस्कृत भाषायाः हिंदी भाषायाः च परस्परम जनन्याः पुत्रीवत् संबंधः वर्तते। संस्कृत भाषा का और हिंदी भाषा का परस्पर आपस में माँ और पुत्री के समान संबंध है।